तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमी की सीरीज का ये थर्ड पार्ट है और आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय आय से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से 2015 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5%, 31.8% और 50.7%। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। 1951 में सीएसओ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेहरूजी ने। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरूजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। उत्पत्ति गणना विधि का प्रयोग होता है और आय विधि का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरूजी व सिराज ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर। चालू मूल्यों के आधार पर भी और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 से 2005। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं
आती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरूजी ने। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे सीएसओ भी कहते हैं, और इसकी स्थापना 1951 में होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।